नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गैस कटर से एटीएम काटकर कैश ट्रे लूट ले गए नकाबपोश। टाउन स्थित भारत माता चौक के निकट पीएनबी के एटीएम में हुई वारदात। ट्रैक्टर एजेंसी में चोरों का धावा, 1 लाख रुपए की नकदी चोरी। ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर प्रथम मंजिल पर बने फाइनेंस कंपनी का ऑफिस भी खंगाला। सरपंच वीडियो पर अतिक्रमण को उकसाने का आरोप, गांव की गली में हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग। लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक, आपसी समन्वय से निर्वाचन कार्यों को समयबद्ध करें पूरा, बोले जिला कलेक्टर। बसपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान, कांशीराम की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाश टाउन में भारत माता चौक के निकट स्थित एटीएम की कैश ट्रे गैस कटर से काटकर ले गए। वारदात को शुक्रवार सुबह अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि वारदात भारत माता चौक के निकट मुख्य सड़क पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में हुई। नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने महज 5-7 मिनट में ही कैश ट्रे को काट लिया। कैश ट्रे में करीबन 10 लाख रुपए की नकदी थी। शहर के मुख्य स्थल के पास ये वारदात होने के बाद पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खबर से पहले आपको दिखाते हैं लूट का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस और बैंक प्रबंधन को शुक्रवार सुबह घटना का पता चला। इसके बाद से ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई। अज्ञात आरोपी वाहन में एटीएम कैश ट्रे डालकर जिस दिशा में फरार हुए, उस रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर उनकी पड़ताल की जा रही है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहा है कि अज्ञात आरोपियों ने शुक्रवार सुबह करीबन 3:39 पर गैस कटर की मदद से एटीएम को काटना शुरू किया। महज 6 मिनट में एटीएम को काटकर कैश ट्रे निकालकर ले गए। एटीएम कक्ष में लगे कैमरे को बंद करने या उसे नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास अज्ञात आरोपियों ने नहीं किया। वे जल्द से जल्द कैश ट्रे काटकर ले जाना चाहते थे। ऐसे में कैमरे पर समय नहीं लगाया। कैमरे की फुटेज में 2 जने गैस कटर से एटीएम काटते नजर आए। संभवतः इस वारदात में 3 से 4 जने शामिल हो सकते हैं। एक जना एटीएम से बाहर निगरानी रख रहा हो तथा एक अन्य वाहन में बैठा हो। दोपहर तक पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन एटीएम में कितना कैश था, इसके लिए रिकॉर्ड की जांच करता रहा। दोपहर बाद बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस को एटीएम में मौजूद कैश संबंधी जानकारी दी गई। वारदात के बाद टाउन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में पुलिस टीमें अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस संबंध में शाखा प्रबंधक जगत कुमार यादव निवासी महरूली कृष्णनगर जिला सीकर की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पीएनबी के इसी एटीएम में चोरी का प्रयास किया गया था। हालांकि तब नकदी लूटने में बदमाश सफल नहीं हो सके थे। आज ही हमारे पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है 49 एनजेसी महावीर मार्ग पर। तो रात को चोरों ने क्या किया, 3:39 पर घुसे और 3:47 पर बाहर निकल गए। कटर से काट के एटीएम से 10 लाख रुपए करीब लेके चले गए और बाद में उसके आग लगा के चले गए, जिससे पैसे का नुकसान हो गया, एटीएम नुकसान हो गया। और रात को पुलिस प्रशासन और एसपी साहब और डीएसपी साहब सभी आए थे और उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिससे आगे की कार्रवाई चल रही है। आगे कितने जने थे सर? लगभग 4 से 5 लोग थे। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके आए थे। तो 3:50 के वापस रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि सांगरिया होके वो आगे निकल चुके हैं। जंक्शन में टाउन रोड से ट्रैक्टर एजेंसी में रात्रि को घुसे अज्ञात चोर करीब 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर ले गए। यही नहीं, चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए ताकि फुटेज किसी के हाथ न लगे। चोरों ने ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर प्रथम मंजिल पर बना हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी का ऑफिस भी खंगाल डाला। यहाँ भी चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर चोरी कर ले गए। हालांकि नकदी आदि चुराने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने टीम के साथ मौका देखा।
फार्म ट्रक कंपनी के डीलर श्री ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक आतिश चमड़िया ने बताया कि वे शुक्रवार सुबह 9 बजे दुकान पर पहुंचे तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे। अलमारी में रखी करीबन 1 लाख रुपए की नकदी गायब थी। अज्ञात चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। डीवीआर खोलते समय जिस कुर्सी पर चोर चढ़े उस कुर्सी पर जूतों के निशान मिले। चमड़िया ने बताया कि अज्ञात चोरों ने एजेंसी के पीछे बनी वर्कशॉप में ताला तोड़कर प्रवेश किया, उसी रास्ते से दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ट्रैक्टर एजेंसी का नाम है श्री ट्रैक्टर्स। फार्म ट्रक डीलरशिप है अपने। रात को चोरी हो गई अपने यहाँ पे। सुबह आके देखा, दुकान खोली तो अलमारी टूटी हुई थी और उसमें से लाख रुपए कैश पड़ा था, वो गायब हो गया। और कुछ भी ले गए? नहीं, बाकी सब कुछ नहीं लेके गए। कोई फुटेज वगैरह? फुटेज है इसमें, फुटेज तो नहीं, वो डीवीआर साथ ही ले गए। और उसमें डीवीआर खोलते हुए कुर्सी पे उनके पैर के निशान है चोर के। पीछे से घुसे हैं जी, पीछे कोई जगह? वर्कशॉप में इसका ताला तोड़ के तो हमारे स्पेयर पार्ट का बैग में से एंट्री करके आए अंदर। और ये तो क्या कह सकते हैं जी, हम तो सुबह पता लगा, हमें तो 9 बजे खोला शोरूम तो पता लगा जी हमें। उधर हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी में कार्यरत ललित कुमार ने बताया कि श्री ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर प्रथम मंजिल पर कंपनी का ऑफिस है। वह अन्य दिनों की भांति शुक्रवार सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। ऊपर गए तो वहां भी शटर के लॉक टूटे हुए थे। उन्होंने इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी। शाखा प्रबंधक ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। सार संभाल की तो ऑफिस में रखे कागजात खुर्द-बुर्द मिले। मौके पर अज्ञात चोरों के पैरों के निशान मिले। अज्ञात चोर ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी कर ले गए। सुबह मैं 8:30 बजे डेली जैसे आता हूँ वैसे आया। ये हमारी हिंदुजा लीलैंड कंपनी फाइनेंस कंपनी है। जब मैं आया तो ताला टूटा हुआ था यहाँ पे। फिर मैंने ऊपर जस्ट जाके देखा तो ऊपर के शटर के भी लॉक वगैरह कटे हुए थे, टूटे हुए थे। और अंदर जाके देखा, फिर हमारे साहब को इतला की हमने। फिर हमारे साहब वगैरह मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे फिर पुलिस को बुलाया गया है। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करे हैं। और जब देखा तो नीचे फार्म ट्रैक्टर एजेंसी है, उनके भी ताले वाले टूटे हुए थे। तो आपके वहाँ फाइनेंस कंपनी से किए हैं? फाइनेंस कंपनी में कागजात वगैरह जो है वो खुर्द-बुर्द करे गए हैं। मौके पर कुछ मिला है क्या? मौके पे तो साहब उनके फुट के निशान है और दस्ताने वगैरह दिखे। फुटेज वगैरह क्या है, वो कैमरे का डिवाइस होता है वो सारे साथ में ले गए। ग्राम पंचायत मीनावाली के गांव जोरावरपुरा में हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने टाउन के पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे ग्रामीण मौके पर मौजूद ग्राम विकास अधिकारी से ही उलझ गए। कार्यालय के कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत किया। आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का वीडियो। नक्शे के आधार पे क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे पास नक्शा है, आप चेक करो। भाई साहब, मेरी वर्डिंग अगर कहीं ये है कि आप तो सारी वर्डिंग में थे सरपंच ने कहे बंद कर दिया, बस ये बोलते हैं। मैं नहीं बोल सकता, मेरा अधिकारी क्यों बोल रहे है, मैं नहीं बोल सकता भाई साहब। बन के हमारा काम को पंचायत में भी थे, बंद करते साहब। हम मरे सटे नहीं होगा, आप सटे नहीं होगा, आपने मैंने ये बात नहीं, ऐसे बात नहीं साहब। ये बोल रहे हैं कि आम जनता को सटे ले आओ, सटे ले आओ तो आप ही ले आओ ना। उनके सरपंच ने बोली है ना, सरपंच ने बोला तो बोलो वो बात जाके। मैं साथ गांव जोरावरपुरा के रामकुमार ने बताया कि नक्शे के अनुसार गांव के वार्ड 12 की गली की चौड़ाई 40 फीट की है, लेकिन अतिक्रमण करने से गली मात्र 13 फीट की रह गई है। पिछले 3.5 साल से अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। बार बार शिकायत होने पर ग्राम पंचायत मैनावाली के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने निशानदेही के लिए कमेटी गठित की। 11 मार्च को सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की ओर से मौका स्थिति पर पैमाइश की गई। पैमाइश गलत होने के कारण अभी तक दोबारा कमेटी ने कोई वार्तालाप नहीं की है। गली के बाशिंदों को सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की ओर से उकसाया जा रहा है कि इस कानूनी कार्रवाई को रुकवाने के लिए स्टे ले आएं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायती राज विभाग को दोबारा अवगत करवाया जाए कि फिर से पैमाइश करवाकर अवैध अतिक्रमण हटाया जाए।
जोरारपुरा से हैं, ग्राम पंचायत मैनावाली का मामला है जी। गांव में जोरारपुरा के वार्ड नंबर 12 की जो मौजूदा गली है 40 फुट की, उसमें अतिक्रमण कर 13 फुट की कर रखी है। हमने 3.5 साल से यहाँ घूम रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के साथ हैं, कभी सीओ के साथ हैं, कभी वीडियो साहब के आते हैं। अब थोड़ी बहुत हलचल होने के कारण यहाँ के जो स्थायी सरपंच है मौजूदा और सेक्रेटरी है, उन्होंने खसाट गांठ कर अपनी खुद की कमेटी बनाकर 11 तारीख 3 मार्च ने 11 तारीख को लेकर और यहाँ से फित्ता बसी करके पैमाइश करने गलत पैमाइश करने कारण 40 फुट जठे गली चल रहे मौजूदा भयू 40 फुट आगे कर दी। बींग बचाऊ लोग बाग वहां पूछे भी सरपंच साहब गली हेठे मौका ज्ञान को लग रही है थरी गलत है पैमाइश है, तो बाने कहे कि सटे लियो थे और कानूनी जी की कार्रवाई भी ने रुकास को थे। मैं थाना बार बार कहने लग रही थे सटे लियो थे, क्यों कौन लिया मेरी क्यों कौन मानो। ये मौजूदा वीडियो भी है हमारे करने में गलत को नहीं। 18 वीडियो साहब का यहाँ वीडियो साहब ने यहाँ पर अवगत कराया कि वीडियो साहब नई कमेटी गठित कर कोई अधिकारी उच्च अधिकारी लगाया जावे ताकि कोई समस्या है भी वो हल हो सके। ग्राम विकास अधिकारी से बहस यही हुई है कि आप जहाँ मौजूदा हो फिर भी सरपंच और पंच साथ में लेकर और आप जो लोगों को कह रहे हो उकसा कर रहे हो कि आप सटे लियो, ये अच्छी बात नहीं है। ये शांति भंग का इन पे आरोप भी लगा सकते। उधर मैनावाली के ग्राम विकास अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार अतिक्रमण की शिकायत के बाद जिला परिषद की ओर से जांच कमेटी गठित की गई थी। उसकी निशानदेही के लिए कार्यालय अध्यक्ष की ओर से 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर निर्देशित किया गया। उन निर्देशों की कार्य अवधि शनिवार शाम को समाप्त हो रही है। अभी सरपंच की रिपोर्ट आई नहीं है। पत्थर लाइनिंग के अनुसार जहां से भी गली होगी उसका उचित निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ग्रामीण पत्थर लाइनिंग की बजाय यथास्थिति के अनुसार गली निकालने की मांग कर रहे हैं, जबकि नक्शा अनुसार जहां पर गली होगी पैमाइश करवाकर शिकायत का निस्तारण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में पटवारी की ओर से भी 2 बार पैमाइश करवाई जा चुकी है। पत्थर लाइनिंग और उसमें कुछ भिन्नता आ रही है, इसके लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है। ग्रामवासियों की मैनावाली में वार्ड संख्या 12 के अंदर कुछ गली का अतिक्रमण का इश्यू था, जिसके लिए जिला परिषद द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उसकी निशानदेही हेतु कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर उसकी निशानदेही हेतु उनको निर्देशित किया गया था, जिसकी कार्य अवधि कल शाम को समाप्त हो रही है। अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है और पत्थर लाइन के अनुसार जहाँ से भी गली होगी उसका उचित निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हनुमानगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अहम बैठक हुई। इसमें निर्वाचन प्रकोष्ठों के कार्यों की प्रगति को लेकर संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही नहीं बरती जाए। सभी प्रभारी आपसी समन्वय से निर्वाचन कार्यों को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित करें। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के 90वें जन्मदिन के मौके पर बसपा जिला इकाई की ओर से शुक्रवार को जंक्शन के अंबेडकर भवन में जयंती समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जौन प्रभारी प्रेम कुमार नायक थे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बसपा संस्थापक काशीराम के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी देवकरण नायक को भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजेगी। बसपा जिलाध्यक्ष महावीर सहजीपुरा ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के उत्थान के लिए काशीराम ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। काशीराम ने बसपा की स्थापना कर सर्व समाज हित के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। उन्होंने पैदल और साइकिल से यात्रा कर बहुजन समाज को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष में एकजुट किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व समाज के हित के लिए अर्पित करते हुए समाज की उन्नति और तरक्की के लिए देश का प्रधानमंत्री मायावती को बनाने की बात कही थी। उनके सपनों का पूरा करने का समय आ गया है। इसके लिए कार्यकर्ता बसपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करें और 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। आज DS4 वाम से हम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का 90वां जन्मदिन है और बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा
आज अंबेडकर भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में जयंती समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज काशीराम जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि जल्दी ही घोषणा होने वाली है और हमारे भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने मान्यवर कांशीराम साहब की जीवन से प्रेरणा लेकर के ये प्रण किया है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, इधर हमारे बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद लेकर के देवकर्ण जी नायक को इधर हमारे बहुजन समाज पार्टी द्वारा उम्मीदवार को उतारा गया है। हम सब लोगों ने प्रण लिया है इस बार हम लोग श्री गंगानगर लोकसभा से देवकर्ण जी नायक को भारी वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हूँ। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर वैसे तो अनेक मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे हमने जिन पे चर्चा की साथियों ने कि गंगानगर के अंदर हनुमानगढ़ की जो सबसे प्रमुख समस्या है कि पंजाब से राजस्थान की नहरों के अंदर जहरीला दूषित केमिकल काला पानी आ रहा है, जिससे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कई बार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन किए। अब चुनावों के अंदर अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो जो गंदा पानी पंजाब से आ रहा है, इससे मैं निजात दिलवाऊंगा। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर वास्तव में जो नशा सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, जैसे कि अपने देखते हैं आए दिन ड्रोन से तस्करियां होती है, कई बार चिट्टा पकड़ा जा रहा है। पुलिस भी काम कर रही है, प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो नशाखोर है, जो नशे की तस्करी कर रहे हैं, उन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। कालीबाई भेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं को स्कूटी मिली है। स्कूटी प्राप्त छात्रा प्रियांशा वर्मा का शुक्रवार को विद्यालय प्रांगण पहुंचने पर स्टाफ की ओर से स्वागत किया गया। विद्यालय स्टाफ की ओर से माला पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर छात्रा प्रियांशा वर्मा को सम्मानित किया गया। विद्यालय के भूगोल के व्याख्याता ओम प्रकाश नांदेवाल ने बताया कि छात्रा प्रियांशा वर्मा ने 2021-22 के सत्र में कक्षा 12वीं में 93% अंक हासिल कर जिले, विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पूरे विद्यालय स्टाफ को खुशी है कि विद्यालय की 2 बेटियों को इस योजना के तहत स्कूटी मिली है। इस तरह की योजनाओं से बेटियों को प्रोत्साहन मिलेगा, अन्य छात्राएं भी इनसे प्रेरित होंगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी विद्यालय की एक छात्रा ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि उस छात्रा को भी इस योजना के तहत भविष्य में स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने विद्यालय की अन्य छात्राओं को भी अनुशासन में रहकर अधिकाधिक मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य रेणु सहित स्टाफ के अलावा छात्रा प्रियांशा वर्मा के अभिभावक भी मौजूद रहे। और मैं एनएमपीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत मुझे स्कूटी मिली है, क्योंकि 12th में एक अच्छी अचीवमेंट रही है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि एक सफल स्टूडेंट के पीछे उसके टीचर्स का, उसके पेरेंट्स का हाथ होता है। तो बस अपनी गोल की तरफ रहो, आप जो बनना चाहते हो उसकी तरफ बढ़ते रहो, इधर उधर मत भटको, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और स्कूटी योजना और इसके जैसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। तो मैं बालिकाओं को यही कहना चाहूंगी कि उनको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। जो गरीब परिवार से हैं उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को बस अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनके स्कूल उनका हमेशा साथ देते हैं, तो हमेशा बस अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो हमारे विद्यालय की 21-22 सत्र की छात्रा थी, जिसके 93% थे और उसको स्कूटी मिली है, तो हमारे विद्यालय के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है जो ऐसी छात्रा हमारे विद्यालय से निकली है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस बच्ची ने जैसा नाम रोशन किया है, वैसे ही आने वाले समय में हमारे विद्यालय से और भी छात्राएं निकले, और मुझे आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है। कालीबाई भील मेधावी योजना स्कूटी जो है छात्रा को आज हमारे विद्यालय की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के 2 छात्राओं को ये इस योजना के तहत स्कूटी मिली है, जिसमें प्रियंका आज हमारे यहाँ बीच पहुंची है। हमने इस विद्यालय की तरफ से इनको सम्मानित किया है। इस बच्चे ने 21-22 के सत्र में 93% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और जिले का भी नाम रोशन किया। और इस बच्चे को ये स्कूटी के तहत बड़ा ही ये बच्ची लाभान्वित हुई और हर्षोल्लासित यानी खुशी भी है हमें कि ऐसी बच्चियों को इस प्रकार की योजना में से लाभ लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने चाहिए। गत वर्ष भी हमारी एक बच्ची है जो जिसने 95 अंक प्राप्त करके विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि उसको भी नेक्स्ट योजना में
उस बच्चे को भी ये स्कूटी है वो मिलेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्राओं से हम अपेक्षा रखते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने अनुशासन में रहते हुए अच्छे अंक प्राप्त करें। जंक्शन थाना पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 11 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गांव मक्कासर की रोही में करीब 400 लीटर लाहन भी नष्ट करवाया गया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। जानकारी के अनुसार एएसआई कृष्ण लाल ने नई खुंजा में कार्रवाई करते हुए अजायब सिंह रायसिक निवासी वार्ड 4 के कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर अजायब सिंह को गिरफ्तार किया है। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल प्रदुमन यादव ने नई खुंजा के वार्ड 4 से जितेंद्र उर्फ जीतू को 2 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया। एएसआई शिव नारायण ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान लाल चौक से सुरेशिया की तरफ जाने वाली सड़क पर कार्रवाई करते हुए 4 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर छिंदर सिंह निवासी खुंजा को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस टीम ने मक्कासर रोही में चल रही कच्ची भट्टी और करीब 400 लीटर लाहन नष्ट करवाया। हाँ जी, कल पकड़ा 3 शराब के मुकदमे किए हैं पुलिस ने, जंक्शन पुलिस ने, और साथ में मैं था प्रदुमन हेड कांस्टेबल और साथ में कुलदीप कांस्टेबल था। और हमने जितेंद्र उर्फ जित्तू सनो फटसाराम जाति साके माड़ी निवासी नई खुंजा से पकड़ा है 2 लीटर शराब से। और ये पकड़ा है किशन लाल जी एएसआई ने, जिससे पकड़ी है 5 लीटर शराब अजायब सिंह सनोप चिमन लाल जाति रायसिक नई खुंजा पुरानी नई खुंजा में है हनुमानगढ़ जंक्शन में। और एक पकड़ा है शिवेंद्र जी एएसआई मैच स्टाफ के छिंदर सिंह सनोप जीत सिंह रायसिक है, नई खुंजा का ही है ये भी। रमजान के पहले जुमे पर शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में भीड़ उमड़ पड़ी। अकीदतमंदों ने खुदा की बारगाह में शीश झुकाकर दुआ की। जंक्शन की पुरानी खुंजा स्थित जामा मस्जिद में भी नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंद उमड़ पड़े। आजम अली अशरफी ने बताया कि शुक्रवार को माह रमजान का पहला जुमा है। रमजान के पूरे 30 रोजे होते हैं। दुनिया भर का मुसलमान पूरे माह रोजे रखता है। जैसा कि तमाम भाइयों को पता है कि आज चल रहा है जो ये माह रमज़ान का पहला जुमा है। रमज़ान के पूरे 30 रोजे होते हैं। दुनिया भर का मुसलमान व्रत रखता है, पूरा महीना रखता है। और इसमें जो जुमा आता है तो ये जुमा इस्लाम के अंदर ईद और बकरा ईद से भी बड़ा है। इससे ज्यादा सवाब है, ज्यादा शुभ, ज्यादा पवित्र मानते हैं। और उसके बाद ये माह रमज़ान का पहला जुमा है। पहले जुमे के अंदर बहुत भीड़ होती है, दूसरे के अंदर और भी भीड़, तीसरे के अंदर इसी तरीके से ईद तक। रमजान के अंदर इस महीने के अंदर जितने भी जुमे आते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए चारों तरफ से बस्ती, कस्बा, शहर के तमाम कोई भी घर के अंदर मुसलमान नहीं बचता नमाज पढ़ने के लिए और मालिक की बारगाह के अंदर पाठ पूजा करने के लिए, झुकने के लिए, इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए रब की बारगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर हाजिर होते हैं। कोई मुसलमान घरों के अंदर या इधर उधर टहलता हुआ नहीं बचता। और ये महीना जो है रमजान का, ये महीना पवित्र महीना है। बहुत पूरे साल के अंदर 11 महीनों के बाद जो 12वां महीना आता है रमजान का, ये पवित्र शुभ माना जाता है। और इसके अंदर मोमिन जो है, मुसलमान जो है, भरपूर यानी बहुत ज्यादा सदका खैरात करते हैं, यानी बांटते हैं और रोजे भी रखते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। और इसमें कोई किसी प्रकार की शरारत नहीं की जाती। वैसे मालिक ने पूरा साल ही मना किया है भी शरारत नहीं करनी, कोई गलत नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, कोई गुनाह नहीं करना, परंतु इस महीने के अंदर और भी मोमिन मुसलमान जो है पाबंद हो जाते हैं। तो ये पहला रमजान का पहला जुमा आया है और इसके अंदर पूरी मस्जिदों के अंदर, सारी मस्जिदों के अंदर भीड़ भाड़ लगी है। पूरी दुनिया के अंदर भीड़ भाड़ लगी हुई है मालिक की बारगाह के अंदर दुआ करने के लिए, अपने अपनी बस्ती, अपने अपने परिवार, अपने अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए, आपस में भाईचारे के लिए हर जगह से दुआएं लोग कर रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, नहा धो के पाक साफ सुथरे शुभ पवित्र होके मालिक की बारगाह के अंदर अरदास अर्जी लगा रहे हैं कि मालिक हमारी दुआ को कबूल फरमाए और सबका भला फरमाए। और इस वक्त जो ये बयान दिया जा रहा है, मैसेज संदेश दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, ये जामा मस्जिद पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन से ये पैगाम दिया रहा है। हमारे उस्ताद उल उलमा
मौलाना इरशादुल कादरी साहब जो टाउन से है, वो अभी मौके पे मस्जिद के अंदर तमाम मोमिनों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस्लाम की बातें, अच्छी बातें, पैगाम पहुंचा रहे हैं लोगों तक। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध नोहर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। थानाधिकारी ईश्वरानंद ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से अवैध धंधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नोहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात 6 जनों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए करीबन 52,000 रुपयों सहित गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ईश्वरानंद ने बताया कि नोहर में कानून व्यवस्था कायम रखने और अवैध धंधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरंतर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कल हमारे नौर थाना की टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 कार्रवाई की गई, जिसमें एक तो सराजू नाम का व्यक्ति है, उससे हमने 2.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया था और एनडीपीएस का केस दर्ज किया। दूसरा असलम नाम के लड़के को 9 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भी एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज किया। इसके अलावा रात को हमने गांव बड़बिराना में छापा मारकर 6 व्यक्तियों को ताशपत्ती पर जुआ खेलते हुए करीब 50,000 रुपये की नकदी सहित गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। निश्चित रूप से उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सभी चीज़ें हमारी निगरानी में हैं, हमारी प्राथमिकता में हैं, हम जल्दी वो भी कार्रवाई करेंगे। अन्य हमने पिछले दिनों ये जो लोगों की एक समस्या थी कि बुलेट वाले बाइक पटाखे वाले काफ़ी चलते हैं, तो उन पर भी हमने 3-4 दिन लगातार अभियान चलाकर 15-20 करीब बाइकों के साइलेंसर हटवा करके उनके चालान किए हैं। तो जो चीज़ें हमारी नॉलेज में आ रही है लगातार हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जंक्शन का सतीपुरा रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर से चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर इस ब्रिज के निर्माण कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि बढ़नी तय है। वर्ष 2018 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 2020 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कभी प्रशासनिक पेंच तो कभी ठेकेदार की ढिलाई के कारण 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। बस निर्माण कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन बढ़ती गई। इसी अधूरे सतीपुरा ब्रिज की प्रगति को लेकर हमारे रिपोर्टर आशीष गौतम की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ संगरिया रोड सतीपुरा फाटक पर बन रहा ओवरब्रिज एक बार फिर चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इस वजह से क्योंकि लगातार 2018 से 2024 का साल आ गया, लेकिन 5 वर्ष के अंदर 5 बार लगातार इसकी तारीख आगे बढ़ी और जो तारीख 5वीं बार आगे बढ़ी उसकी अंतिम तिथि मार्च 2024 थी। मार्च 2024 का ये महीना चल रहा है और इस समय स्थिति जस की तस है। पूरा का पूरा ओवरब्रिज का काम अभी बकाया है, कई चरणों में से बनाया जाना और बाकी है। जहां चारों तरफ से आने वाली सड़क को जोड़ा जाना था वो अभी चौराहा भी बनना बाकी है। लगातार इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं चलती रही, चुनाव के दौरान भी इस तरीके की चर्चा चली, लेकिन लगता नहीं है कि समय सीमा के अंदर ये पुल बन पाएगा। जंक्शन में निर्माणाधीन सतीपुरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जून 2024 की डेडलाइन तक होना असंभव है, यानी एक बार फिर डेडलाइन बढ़ना तय है। विभागीय अधिकारियों की माने तो अभी तक ओवरब्रिज का कार्य 80% पूरा हुआ है। पीएचडी की पाइपलाइन शिफ्ट होने के चलते निर्माण कार्य में करीब 1 वर्ष की देरी हो गई थी। हालांकि जलदाय विभाग ने पाइपलाइन को शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जून 2024 से पहले निर्माण कार्य पूर्ण होने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वर्तमान में रेलवे लाइनों के ऊपर चौराहे का कार्य शुरू करवाना है, लेकिन अभी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इस पुल के कारण स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की पीड़ा। आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, ना इसकी सर्विस रोड बनी है, ठीक है, और ना इस पुल का काम हो रहा है। जो इसका बजट है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने बजट इसका
दे दिया है, लेकिन बजट के अनुरूप इसका काम नहीं हुआ। 5 साल से बहुत दुखी हैं, सारे दुकानदार हैं, गांव वाले हैं, सभी को बड़ी परेशानी है। इतनी मिट्टी उड़ती है नाजायज़, ना इसमें पानी का छिड़काव होता है साइडों में, ना इसकी सर्विस रोड बनी है 5 साल से। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। टोटल पूरा का पूरा मतलब एरिया इससे परेशान हुआ है। पूरा हनुमानगढ़ शहर, सतीपुरा गाँव, आसपास के जो भी गाँव हैं, आने जाने में सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से सभी को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। हाँ जी सर, 5 साल तो इसको हो गए। अब आप देख लो कितनी मिट्टी उड़ रही है। ये कोई यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पानी नहीं छिड़कता, सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती है। अब कोई नहीं गौर करता, ना तो यहाँ के लोग, कोई नागरिक कोई कहे, ना कोई यहाँ के प्रतिनिधि, कोई सब ऐसे ही हैं। यहाँ ये पुल जब से बनना शुरू हुआ है तब से क्या है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। सबसे बड़ी तो ये जो धूल उड़ रही है वो आपको दिखाई दे रही है, और इसको बनते हुए कम से कम 6 साल हो गए, आज तक ये पूरा नहीं हो पाया है। पता नहीं कहाँ कमजोरियाँ रह जाती है, लेकिन आम जनता इससे बहुत ही परेशान है। हम ये चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो और आम जन को क्या है राहत मिल सके। इससे पहले कभी रेलवे का इंस्पेक्शन तो कभी पीएचडी की पाइपलाइन ने कार्य अटका दिया था। बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण ब्रिज के निर्माण कार्य की अवधि अब तक 5 बार बढ़ाई जा चुकी है। करीब 89 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को 40 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीबन 60 लाख रुपए की तो पेनल्टी भी लग चुकी है। आइए अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट की खास बातें। सतीपुरा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 17 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। उस समय निर्माण कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि मार्च 2020 निर्धारित की गई थी। सरकार बदली और ठेकेदार और प्रशासन की ढिलाई सहित विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण इसकी डेडलाइन बढ़ती चली गई। लंबे समय तक इसका कार्य रुका रहा। इसके बाद अगस्त 2022 की डेडलाइन दी गई, लेकिन ढिलाई को देखते हुए निर्माण कार्य की तिथि बढ़ाकर दिसंबर 2022 तय की गई। इसके बाद फरवरी 2022 की डेडलाइन दी गई। काम अधूरा देख विभाग ने एक बार फिर तिथि बढ़ाकर अगस्त 2023 तय कर दी। इसके बाद डेडलाइन मार्च 2024 की गई थी, जो पूरी होती नहीं दिख रही। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सतीपुरा जो ब्रिज का निर्माण है वो 17/9/2018 को शुरू हुआ था और उसको 16/3/20 तक कंप्लीट करना था। लेकिन इस दौरान बहुत सारी समस्याएं, जैसे एनक्रोचमेंट आ गया और कुछ यूटिलिटी सीटिंग थी, पाइपलाइन, पोल्स एटसेट्रा। और इसके अलावा क्या, एक हाईकोर्ट में PIL दर्ज हुई थी जिसमें भी 9 महीने से ज़्यादा का समय लगा। इन सब की वजह से भी दिक्कत रही और फिर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी प्रोग्रेस स्लो रही। इस वजह से ये देरी समय पर पूर्ण नहीं हो पाया। अब दोबारा उसे संशोधित वर्क प्रोग्राम 30 जून 2024 के हिसाब से आया है, तो उसके हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठेकेदार पे दबाव बनाया कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए। अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले लेबर भी आई है, काम दोबारा चालू हो गया है। उम्मीद करते हैं भी समय पर ये पूर्ण हो जाए। दिखते हैं, जैसे बताइए आपको, हाईकोर्ट में PIL दर्ज हो गई सुरक्षा को लेके, डिजाइन को, उसको रिसोल्व कराया, रीडिजाइन हुआ, उसके बाद ये अप्रूव हुआ तो 9 से 10 महीने उसमें लग गए। इसके अलावा PHD विभाग के अधीन कुछ पाइपलाइनें थी, उनको स्टेट गवर्नमेंट से स्वीकृति लेके करवाया, उसमें टाइम लगाया। एनक्रोचमेंट थे वो तुलवाया। एक मंदिर था जो 2021 में शिफ्ट हुआ है, उस वजह से तो क्या है, ये पूर्णतया इनको एक स्टेज नहीं मिल पाया जिसमें लंबे स्टेज में कार्य कर सके। तो ये वजह विभाग की तरफ से भी देरी रही और कुछ संवेदक के स्तर पर भी देरी हुई है। स्काई चैनल न्यूज़ ने इस पूरे मामले की पड़ताल आपके सामने रखी और आगे भी इस मुद्दे पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देख रहे हैं स्काई चैनल न्यूज़। मैं आशीष गौतम, कैमरामैन घनश्याम के साथ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।